हेलो स्टूडेंट्स आमे ई वीडियो रे गोटे नुआ सब्जेक्ट स्टार्ट करिबा बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट। एथिरे आमे बिजनेस कौन मैनेजमेंट कौन बिजनेस केमती रन हब ताको मैनेज केमती करा हब किए किए इन्वॉल्व थांती कौन पाई कि आमे बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ुछु ए सबु देखिबा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट टर्म एथिरे हमर आसुची बिजनेस। आमे बिजनेस बुझिबा आगरु फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी कौन बुझिबा। जेतेबेले गोटे ह्यूमन बीइंग काम करूथियो बा एनी एक्टिविटी करूथियो ताको कुआ जाय हमर ह्यूमन एक्टिविटी। से इधर निजर सेल्फ सैटिस्फैक्शन पाई करूथिबो नहले मॉनेटरी बेनिफिट पाई कि करूथिबो। जदि मॉनेटरी बेनिफिट पाई कला तो ताको आमे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहूचे। आउ जदि अदर देन मॉनेटरी एक्टिविटी जमती सेल्फ सैटिस्फैक्शन है निजर कल्चर को फॉलो करिया निजर रिलीजन को फॉलो करिवा ए सब एक्टिविटी हेले आमे ताको कहबा नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी रो हमर केतरा कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची। फर्स्ट दीज आर अंडरटेकन ओनली बाय ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग ही करिवे। देन द सेकंड वन इज सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और वांट्स जमती कहिली। Then the third one is human needs may be economic, social and psychological. Economic कहले मनी रो इन्वॉल्वमेंट थिबो, सोशल कहले सोसाइटी पाई किछि करिवा को चाहतेबे, आउ साइकोलॉजिकल कहले निजको सेल्फ सैटिस्फैक्शन दबा पाई की। Now the next one is the activities continue throughout the lifespan of a human being. माने जड़े जेपर्यंत काम करिपरथो गोटे टाइम पीरियड पाई कि काम करिपरथिबो गोटे मनीष तार लाइफ रो केते टाइम पीरियड पाई कि ही काम करिपारे दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग। देन द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एक्टिविटीज आर अंडरटेकन either for earning money or for getting मेंटल सैटिस्फैक्शन। जड़े पैसा पाई काम करियो नहले मेंटल सैटिस्फैक्शन पाई काम करियो। ह्यूमन एक्टिविटी को टू टाइप रे डिवाइड कराई छी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहले जो थिरे मनी रो इन्वॉल्वमेंट रहउची, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहले जो थिरे मनी रो इन्वॉल्वमेंट रहुनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहले ताको तीनटा हेड रे रखाई छी, गोटे हला बिजनेस गोटे हला प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टर्म हला हमर बिजनेस। बिजनेस कहले हमें कौन बुझुछु ना जो थे कि प्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट थबो प्लस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व थिबो। आ तार मेन ऑब्जेक्टिव एथिबो प्रॉफिट अर्न करिया को। पीपल एंगेज्ड इन बिजनेस फॉर देयर इनकम और बिजनेस रन करूथिबो प्रॉफिट पाई की। बुझियला आ जिए बिजनेस को रन करूथिबो ताको हमें बिजनेसमैन कहिबा आउ बा एंटरप्रेन्योर भी कहिबा। आउ जो ठीक काम होथिबो ताको बिजनेस यूनिट कहिबा बा एंटरप्राइज बा फर्म भी कहि परिबा। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन कहले जड़े निज प्रोफेशन वाइज काम करूची इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर रे से निजर प्रोफेशन को यूज करूची जेमती कि निजर सर्टिफिकेट हला निजर नॉलेज हला निजर एजुकेशन हला ट्रेनिंग हला या को यूज करिके से गोटे प्रोफेशन रे इन्वॉल्व रही कि मनी इनकम करूची। फॉर एग्जांपल जेमती जड़े लॉयर हला से कौन स्पेशलाइज इन एलएलबी मेडिसिन हला फार्माक्यूटिकल बिजनेस रे। देन कॉस्ट अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाई सीए कोर्स दरकार ए सब आमर प्रोफेशन रे आसुची। एमबीबीएस दरकार मेडिकल पाई कि एगुड़ा सब आमर प्रोफेशन रे आसिला। एही प्रोफेशन रे जेमती आमर बिजनेस रे प्रॉफिट मोटिव रे काम होतला प्रोफेशन रे कौन ना जड़े पर्टिकुलरली गोटे फीस पाई कि ही काम करे। देन द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। एम्प्लॉयमेंट और सर्विस कहले हमें कौन बुझुछु ना जड़े अथॉरिटी थबो आउ जड़े ता अंडर रे थिबो विच मीन्स गोटे सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन थिबो नहले गोटे एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर रिलेशन थिबो। बुक रे कौन देछि व्हेन अ पर्सन अंडरटेक्स टू रेंडर पर्सनल सर्विस अंडर एन एग्रीमेंट ही इज सेड टू बी इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट विच मीन्स गोटे एग्रीमेंट होउची दी जनक भितरे एम्प्लॉयमेंट पाई कि जड़े काम दब आउ जड़े काम करिवो। जी काम दब सी है एम्प्लॉयर जी काम करिवो सी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एठी कौन
सुपेरियर रहिला एम्प्लॉय एठी सबऑर्डिनेट रे रहिला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करिवो सैलरी हो कि वेजेस हो कि अलावेंस हो ताको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करिवो that may be in a government organization or in private organization. Some important features of employment. First, an employment begins when a person joins in an organization to render personal services. Obviously ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ତ ସେବେଠୁ ହିଁ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆସାଇନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ obviously ଯେହେତୁ ଅଥରିଟିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଅଛି ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସାଇନ୍ କରିବ then the third one is an employee is not required to make any capital investment. However, in certain cases employees may be allowed to participate in capital investment later on. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ନ୍ୟୁଲି ଜଏନ୍ କରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଦରକାର ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ କି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇ ପାରିବ କି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବ ତ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଦେନ୍ ଚଳିବ ଦେନ୍ ଦ ଫୋର୍ଥ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ will have to follow service rules and regulations prescribed by the employer. ଏମ୍ପ୍ଲୟର ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ଦେର୍ ଆର୍ ନୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଗେଟିଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ୟେସ୍ ଯଦି ଜଣେ ଲେବର ଧର କାମ କରିବ ସେଠି ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମର ହାୟର ଲେଭେଲର ଜବ୍ ରହୁଛି HR ପାଇଁକି MBA କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ତ ସେମିତି ନୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଗେଟିଂ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ ହେଇନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବାଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବି ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରେଗୁଲାର ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟେନ୍ ଜଣକୁ ଯଦି ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ନ ଦିଆହବ ସେ କେବେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ କି ତ ସେଥିଲାଗି ରେଗୁଲାର ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ କମ୍ପଲସରି ଯଦି ତୁମେ ରେମ୍ୟୁନେରେସନ୍ ନ ଦେଉଛ ଜଣେ ତୁମ ଫର୍ମରେ କି ବିଜନେସ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବନି ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ନର୍ମସ୍ of behavior to be followed by an employee which means ଗୋଟେ subordinate को ତା superior को କ'ଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ବିହେଭିୟର ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର all these are coming under employment ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିକି ଦେଖିବା ତ ବିଜନେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲିଂ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ ଆଉ ସେଲ୍ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛି ପ୍ରଫେସନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିବ ନିଜର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଫେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଜଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିବ ଦେନ୍ ବିଜନେସ୍ର କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ starts after completing some legal formalities किछटा legal formalities complete कला पर तमर business start ही परियो profession रे start after getting certificate from the professional body or institute गोटे body or institute रू तमे certificate आनी साला परे ताकू तमे तम profession wise use करी के तमे गोटे fee charge करी परिबो देन एम्प्लयमेंट कहले स्टार्ट्स आफ्टर सर्विस कंट्राक्ट विथ द एम्प्लयर दी जनक भितर एग्रीमेंट हम अथॉरिटी बा सुपेरियर आ सबऑर्डिनेट भितर सुपेरियर अंडर रे सबऑर्डिनेट काम करिवो देन बिजनेस पई क्वालिफिकेशन सेमती किछि नॉट नेसेसरी प्रोफेशन ने क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी बा एब्सोल्युटली एम्प्लयमेंट रे सेमती किछि न थाए मे बी मे नॉट बी देन कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस रे थाए प्रोफेशन रे थाए बट लेस एम्प्लयमेंट रे नो कैपिटल रिक्वायरमेंट देन रिवार्ड बिजनेस रे तमरा रिवार्ड हैला प्रॉफिट प्रोफेशन रे फीस एम्प्लयमेंट रे तमरा सैलरी हो कि वेजेस हो देन डिग्री ऑफ रिस्क बिजनेस रे हाई थाए प्रोफेशन रे मॉडरेट थाए एम्प्लयमेंट रे न थाए देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस रे ट्रांसफर इज पॉसिबल 1% टू अनदर ट्रांसफरेबल हो पारिबो प्रोफेशन रे हो पारिबोनी कि एम्प्लयमेंट रे भी हो पारिबोनी कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस केस रे मे और मे नॉट बी फॉलो प्रोफेशन रे कोड ऑफ कंडक्ट इज एसेंशियल एम्प्लयमेंट रे देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट
ଦେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏର୍ନିଂ, ପ୍ରୋଫେସନରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଡେଡିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ଜବ୍। ଦେନ୍ ନେଚର, ବିଜନେସ୍ ହେଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଫିଜିକାଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ପ୍ରୋଫେସନ୍ ମେଣ୍ଟାଲି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଥ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ। Thank you so much for watching.